भगवान के नाम के साथ भगवान को जोड़ना है। देखिए, आप लोगों ने अजामिल का आख्यान सुना होगा पंडितों से। ये पंडित लोग 0/100 हैं, कुछ नहीं समझते। भागवत सुनाते हैं आपको, रामायण सुनाते हैं पंडित जी बैठ के, इनको कुछ पता नहीं सिद्धांत का। भगवान कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम। अंत समय में जो मुझको स्मरण करता है, ध्यान दो पहला शब्द भगवान का, मां मनुस्मरण। अंत काले च मामेव, मुझको ही स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, शरीर छोड़ता है। दोनों शब्दों पर ध्यान दो। माम एव, केवल मुझको स्मरण करे मरते समय, केवल मुझको भी नहीं। तो यह प्रयाति समद्भावम याति, वो मेरे लोक को आता है। यम यम वापि, 8वें अध्याय का 5वां श्लोक गीता। यम यम वापि स्मरन भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, 8वें अध्याय का 6वां श्लोक। स्मरण करना होगा मन से। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन। राम, ओम, श्याम, कोई भगवान नाम लो, साथ में मेरा स्मरण करो, तब मुझको प्राप्त करोगे, खाली नाम से नहीं। यानी तुम्हारी भावना होनी चाहिए इस नाम में भगवान बैठे हैं। आप लोग किसी भागवत के पंडित से पूछना कि क्यों पंडित जी आप कहते हैं अजामिल ने बेटे का नाम लिया और गोलोक चला गया, ये कैसे हो गया? क्योंकि बेटे का स्मरण किया उसने। तो जिसका स्मरण करेगा मरते समय उसको प्राप्त होता है। तो कहेंगे भगवान के नाम में ऐसा कमाल है। तो जो को जी भगवान के तो सभी नाम है, का, खा, गा, सब भगवान के नाम है। अरे क्या यशोदा ने कभी राम कहा, श्याम कहा? कनुआ, कनुआ कह रहे हैं बलराम को, ए बलुआ इधर आ। आप हरे, हम लोग तो हरे राम वेद मंत्र का कीर्तन करते हैं, और माँ जो है ऐसे बोल रही है। कनुआ वगैरह तो हम लोग काने आदमी को कहते हैं। तो नाम से कुछ नहीं होगा जब तक भावना न हो, भगवान का स्मरण न हो। तो हुआ क्या था? अजामिल मरा नहीं, वो विष्णु दूत आए, जमदूत आए, दोनों का शास्त्रार्थ हुआ। तो शास्त्रार्थ उसने सुना, सुन करके उसको वैराग्य हुआ। वैराग्य होने के बाद तम याम्य पाशा निर्मुच्य विप्रम मृत्योरमी मुचत, भागवत में लिखा है।
छठवें स्कंद के दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक कि विष्णु दूतों ने जमदूतों से छुड़ा करके और उसको छोड़ दिया, ले नहीं गए बैकुंठ कि तुमने भगवान का स्मरण नहीं किया, हम तुमको बैकुंठ नहीं ले जाएंगे। तो अजामिलो व्यथा करणीय, अजामिल ने ये शास्त्रार्थ सुना जमदूत और विष्णुदूत का, तो दूतानाम यम कृष्णयोः धर्मम भागवतम शुद्धम त्रैविध्यम च गुणाश्रयम, माइक धर्म और भगवान का धर्म दोनों को सुना। छठवें स्कंद के दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक। तो भक्तिमान भगवत्याशु महात्म्य श्रवणाधरे, भगवान के महात्म को सुनकर उसके हृदय में भक्ति पैदा हुई। छठवें स्कंद के दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक। तो धास्य मनो भगवती शुद्धम तत्कीर्तनादि भी, उसने प्रतिज्ञा किया कि अब मैं अपने मन को भगवान में लगाऊंगा। धास्य मनो, मन लगाऊंगा कीर्तन आदि के द्वारा। धास्य मनो भगवती शुद्धम तत्कीर्तनादि भी, ये निश्चय करके और इति जात सुनुर्वेद क्षण संगे न साधुसु गंगा द्वार मुपेयाय त्यक्त सर्वानुबंधना, सब संसार से मन को हटा करके और हरिद्वार गया और जाकर वहां भक्ति किया श्री कृष्ण की। फिर अंत में भगवान का स्मरण करते हुए भगवान का नाम लिया और शरीर छोड़ा, तब बैकुंठ गया। ये भागवत में सब लिखा है, लेकिन इतने भागवत के विद्वान भारत में कथा कह रहे हैं और आप लोगों को समझा नहीं सके। वो यही समझाते हैं कि बेटे का नाम लिया, बेटे का स्मरण किया और देखो तो भगोलोक चला गया। ऐसा नहीं होता। फिर तो हर एक कोई बीबी बेटे बेटी का नाम भगवान का रख दे और खूब प्यार करे उनसे, और मरते समय उनका स्मरण होगा ही। जहां अधिक प्यार होगा बस उसका नाम ले मरते समय और गोलोक चला जाए। ऐसा नहीं है। तो भगवान के नाम में भगवान बैठे हैं, ये हमको फेत जमाना होगा। आज नहीं कल, 1000 जन्म बाद कृपालु की ये बात माननी होगी। बार बार सोचो, बार बार सोचो, बार बार सोचो। भगवान बैठे हैं, इस नाम में भगवान बैठे हैं, इस नाम में भगवान बैठे हैं। फिर उस नाम को लो, कोई नाम लो। नामों में छोटा बड़ा नहीं होता कोई, नामापराध है सोचना भी। ओ राम कहो, श्याम कहो, राधा कहो, सीता कहो, गोविंद कहो, गोपाल, जो मन में आए कहो, लेकिन मन का प्यार और बुद्धि का फेत विश्वास होना चाहिए कि भगवान के नाम में भगवान का निवास है। ये मानकर भगवान का नाम लो। ये कैसे होगा? भगवान का रूप ध्यान पहले बनाओ, उनको खड़ा करो और फिर उनको ऐसे नाम लो जैसे पुकार रहे हो संसार में किसी को, आओ बेटा, आओ मम्मी, ऐसे। लेकिन ये ध्यान रहे कि उनको बुलाकर उनसे
कुछ मांगना नहीं। ये महामंत्र याद रखना। हमने एक दोहा बना दिया है आप लोगों के लिए, उसको याद कर लीजिए और सदा उसका स्मरण कीजिए। हरि गुरु भजु नित गोविंद राधे। नंबर 1, हरि गुरु को ही मन में लाओ। ये दोनों शुद्ध हैं। वेद कहता है यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, यदि बिरंच शंकर सम होई। तो हरि गुरु का भजन माने मन से। और नंबर 2, नित्य दूसरा शब्द है, निरंतर। राधे राधे बोलना, राम राम बोलना जरूरी नहीं, चिंतन मनन मन से चलते फिरते वो मेरे साथ हैं, वो मेरे अंदर बैठे हैं, वो मेरे बगल बगल चल रहे हैं। ये रियलाइज करना, हम अकेले नहीं हैं। अपने को अकेला माना कि बस पाप किया, गए संसार में, मरे, अब बच नहीं सकते। यही गलती है हम लोगों की। हम जो सोच रहे हैं कोई नहीं जानता। जिसके सामने बैठे हैं उसी के खिलाफ सोच रहे हैं और कह रहे हैं आइए आइए बैठिए बैठिए। आप तो कभी आते ही नहीं, आपकी बहुत याद आती है। अब अंदर सोच रहे हैं बदमाश क्यों आ गया हमारे घर में। ये सब क्या कर रहे हैं हम? वो अंदर तो बैठा है, ये को नोट कर रहा है। पूरे प्रेरक वो भगवान राम तो अंदर बैठे हैं, तुम कैसे भूल गए? वो नोट कर लेंगे तो कृपा कैसे करेंगे? क्यों रे, तू मुझसे ही 420 करता है? मैं तेरे बगल में बैठा हूं और तू गंदी बातें सोचता है। तो ये सब समझ करके, सावधान हो करके इस मानव देह को सफल करना है। साधना सही सही समझो। हरि गुरु का चिंतन, वो भी नित्य। और नंबर 3, भाव निष्काम अनन्य बना दे। भाव निष्काम हो, मांगो मत कुछ। उनका सुख, उनकी सेवा, उनकी इच्छा में इच्छा रखो। मांगना या अपनी इच्छानुसार भगवान को चलाने की इच्छा, ये तो तुम स्वामी हो गए। ऐसा नहीं। और अनन्य, अनन्य माने भगवान उनके अनंत रूप में कहीं हो मन का अटैचमेंट। अनंत रूप, अनंत नाम, अनंत गुण, अनंत लीला, अनंत धाम, अनंत संत, इनमें कहीं भी मन का अटैचमेंट हो तो वो अनन्य माना जाएगा। और माया के एरिया वाले देवी देवता मनुष्य राक्षस, इनमें कहीं भी मन का अटैचमेंट हुआ तो अन्य हो गया वो माया का, जाएगा 84 लाख में। तो इतना सा ज्ञान बस कुल जमा टोटल। हरि गुरु की भक्ति, नंबर 2 निरंतर, नंबर 3 निष्काम, नंबर 4 अनन्य भाव। इतना ज्ञान लो, बाकी सब फेंक दो।
इसी 4 बात को वेद से रामायण तक घूम घूम के 1000 बार संतों ने लिखा है कि ये किसी प्रकार जीव समझ जाए। एक बात को एक ग्रंथ में 1000 बार लिखा है, गीता में, रामायण में, भागवत में, सब में। ये बार बार क्यों लिखते हैं? इसलिए कि ये किसी प्रकार जीव समझ ले। हाँ, हिटलर के सेक्रेटरी ने कहा था अगर 100 बार झूठ बोले तो वो सच हो जाता है। तो बार बार अगर कोई सुने या पढ़े तो वो मान लेगा। बार बार चिंतन करोगे तो अटैचमेंट हो जाता है भगवान में। इसलिए बार बार दोहराते हैं संत लोग भगवान, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में। इसलिए तत्व ज्ञान को साथ में रखकर उपासना करनी चाहिए। राधे